हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर प्लान टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2026। और देखो, मैं सारी चीज़ें स्टेप वाइज बताऊंगा। पूरी चीज़ें लिख रखी है मैंने और पूरे 3 घंटे लगे हैं मुझे ये सब लिखने के लिए। तो बस ढंग से सुन लेना। तो देखो, स्टेप 1, डिसअपियर। भाई, डिसअपियर हो जाओ। जो भी तुम्हारे निगेटिव पीपल्स के साथ कनेक्शन है ना, तुम्हारे दोस्त, रिलेटिव्स, जो भी तुम्हें निगेटिव थॉट्स देते हैं या फिर जो भी तुम्हारे मोटिवेशन को डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर हो जाओ। वो बहुत बढ़िया अड़चन होगी तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। स्टेप 2, कंप्लीटिंग सिलेबस बिफोर 31 दिसंबर। कंप्लीटिंग सिलेबस बिफोर 31 दिसंबर, ये कैसे होगा? तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो देखो, बायो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बायो मैंने एक बार पढ़ रखी है, तो बायो मैं अब पूरी यूट्यूब से करूँगा। तो उसमें मैं बॉटनी के लिए पूरे रूपेश सर के वन शॉट देखूँगा। उसमें कुछ प्रचंड प्रचंड सीरीज़ के होंगे और कुछ उम्मीद सीरीज़ के होंगे। जूलॉजी के लिए मैं 11वीं की पूरी जूलॉजी समाप्ति मैम के वन शॉट से कर रहा हूँ, जो कि प्रचंड सीरीज़ के हैं। और 12वीं के पिछले साल के गुरु माँ के वन शॉट कर रहा हूँ, जो कि प्रचंड सीरीज़ के हैं। तुम देख भी सकते हो, मैंने निकाले है ये समाप्ति मैम के, ये गुरु माँ के, ये क्लास 11वीं की बॉटनी, जो कि 11वीं की बॉटनी है, जो कि रुपेश सर ने ले रखी है प्रचंड सीरीज़ में। और ये उम्मीद सीरीज़ से मैं 12वीं करूँगा रुपेश सर से ही। और केमिस्ट्री के लिए देखो, केमिस्ट्री के लिए इसी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहा हूँ यकीन 2.0 2026 वाली बैच से, जो कि अभी करंटली चल रही है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ यकीन 2.0 2025 वाली बैच में से, जिसमें कि इनऑर्गेनिक के 51 लेक्चर्स हैं, ऑर्गेनिक के 81 लेक्चर्स हैं। कुल मिलाकर टोटल है 132 लेक्चर्स। तो टिल 31 दिसंबर तक, अभी से लेकर टिल 31 दिसंबर तक 193 डेज बचे हैं, 193 दिन। लेक्चर से बस 132, तो देखो 50 दिन एक्स्ट्रा है। तो डेली में, तो अब मैं क्या करूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक अभी मेरी साइमल्टेनियसली चल रही है। मतलब मैं एक लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का देखता हूँ, एक इनऑर्गेनिक का। अब मेरे पास टाइम क्यों आता है ये सब देखने के लिए? क्योंकि मैं डेली बायो का बस 1 घंटे का वन शॉट देखता हूँ। बस 1 घंटे का ही पूरा, मतलब वन शॉट देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सीटिंग में पूरा 6 घंटे का लेक्चर देख जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं डेली 1 घंटा ही देखता हूँ जूलॉजी और बॉटनी का, 1 वीक इक्वल टू 1 चैप्टर। क्योंकि वन शॉट होते ही कितने हैं भाई, 4-5 घंटे से ज़्यादा 4-5 घंटे या फिर 6-7 घंटे, इससे ज़्यादा वन शॉट होता नहीं। तो मैं एक ही घंटा देखता हूँ, अगली बार फिर वही से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेता हूँ, फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो अभी इस तरह से बायो मेरी दिसंबर 31 से पहले कंप्लीट हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी नवंबर या फिर अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाएगी। अक्टूबर में जैसे ख़त्म होगी, तब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा इनऑर्गेनिक के साथ, और ये दोनों साइमल्टेनियसली लेकर चलूँगा। तो अभी मैंने जितना भी कैलकुलेशन करा है, मेरे हिसाब से मेरी केमिस्ट्री पूरी नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगी। दिसंबर पूरा वैसा के वैसा रहेगा। तो दिसंबर में मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो, फिज़िक्स पर आते हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ यकीन 2.0 2026। अब तुम्हें लगेगा कि चलो ये तो मिड फेब में सिलेबस कंप्लीट करेगा फिज़िक्स का। नहीं, तो मैंने बताया कि केमिस्ट्री मेरी नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगी। तो दिसंबर में मैं क्या करूँगा, जो भी लास्ट के चैप्टर से 3-4 जो कि बचे होंगे, वो मैं यकीन 2.0 2025 वाले बैच से कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद ये भी देखूंगा 2.0 2026 वाले, पर उसे एज अ रिवीजन देखूंगा। अब मैं यकीन 2.0 2026 क्यों फॉलो कर रहा हूँ, 2025 क्यों नहीं? तो उसका रीज़न है लेवल अप क्वेश्चंस। एमआर सर अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं उसमें, यही एक रीज़न है फिजिक्स के लिए यकीन 2.0 2026 फॉलो करने का। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसका कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमें 650 प्लस स्कोर करवाने में। वो है टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट।
तो सबसे पहले बात तो इसे घबराना नहीं है, डू नॉट फियर। तो अब इन टेस्ट में तुम जो भी मिस्टेक करोगे उससे सीखना है, बस मिस्टेक नहीं करनी। इसके लिए क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें नोट करना है ईच क्वेश्चन जिसमें कि तुम्हारा गलत हुआ होगा या फिर जिसमें कि तुम्हें कंफ्यूजन रहा होगा, वो हर एक क्वेश्चन तुम्हें लिख कर रखना है। और यही सेम चीज़ करनी है डीपीपीज के लिए, जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनके लिए जो भी गलत होगा या फिर कंफ्यूजन होगा लिख लो एक अलग से सेपरेट बुक में, और उसे भी रिवाइज करते रहना। अब टेस्ट मैं इस साल क्या करने वाला हूँ, 200+ टेस्ट दूंगा। अब वो कैसे दूंगा, तो देखो 200+ टेस्ट में हम लगभग 36,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 36K। तो ये टिल 31 दिसंबर तक इस संडे में टेस्ट दूंगा। 27 वीक्स बचे हैं, 27 टेस्ट हो जाएंगे। आफ्टर 31 दिसंबर मैं क्या करूँगा, मंडे टू फ्राइडे, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, आफ्टर 31 दिसंबर मंडे टू फ्राइडे एक टेस्ट देनी है डेली। पर ये टेस्ट कौन सी होनी चाहिए, योर चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर यूनिट वाइज टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नहीं होगी। मॉक टेस्ट कब देंगे, सैटरडे प्लस संडे को। सैटरडे प्लस संडे को 3 मॉक टेस्ट देंगे, 3 मॉक टेस्ट सैटरडे और संडे को देंगे। तो देखो 31 दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 30 दिसंबर तक, मतलब नीट के एग्ज़ाम के 4 दिन पहले तक 121 डेज बचे होंगे और 17 वीक्स बचे होंगे। इसको अगर तुम 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस संडे तुम 8 टेस्ट दे रहे होंगे, तो 136 टेस्ट दे दोगे तुम इन 121 डेज में। तो देखो अब 200 टेस्ट कंप्लीट करने के लिए किसी दिन ज़्यादा दे देना। तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। तो अब सेकंड थिंग, बिल्कुल भी नहीं करनी, जो चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी इन 121 दिनों में, वो है वॉचिंग लेक्चर्स फॉर रिवीजन लाइक वन शॉट और 12th कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट। यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी फास्ट फास्ट चीज़ें होती है, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी। और इससे अच्छा टेस्ट ही दे लो कोई। 6 घंटे का लेक्चर देने से अच्छा है 2 टेस्ट दे दो, 180 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस उससे अच्छा क्या होगा भाई, 360 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर 2 टेस्ट देते हो तो हाँ। तो अभी स्टेप 4 पर आते हैं, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनानी है, अगर नहीं बनानी आती तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स डालूँगा। तो यहाँ पर क्या करना है, डेली 2 चैप्टर्स की शॉर्ट नोट्स पढ़नी है, एक फिज़िक्स का एक केमिस्ट्री की, एक फिज़िक्स की एक केमिस्ट्री की। इसे लगभग मान लो 1 घंटा दोगे। और डेली 30 मिनट बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। मतलब आज मंडे है तो मंडे को सपोज तुम लिविंग वर्ड पढ़ रहे हो तो लिविंग वर्ड जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक 30 मिनट के ब्लास को बाद क्लोज कर देना। अगले दिन वही से स्टार्ट कर देना 30 मिनट के लिए। पर ये पुराने चैप्टर्स की पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर करंटली चल रहा है वही पढ़ रहे हो। अब स्टेप 5, टाइम टेबल। अब मैं रफ आइडिया दे देता हूँ मेरे टाइम टेबल का। ओके, मेरे टाइम टेबल का रफ आइडिया, मतलब मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे, वेकअप, 1 आवर फॉर योर सेल्फ। मैं इसमें एक्सरसाइज करता हूँ या फिर योगा करता हूँ या फिर जो भी कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो देखो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं लेक्चर 1 देखता हूँ। उसके बाद 8:30 से 10:30 बजे तक लेक्चर 2, 11 से 1 बजे तक लेक्चर 3। ये हुआ मेरा लेक्चर सेशन। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बिटवीन ईच लेक्चर 30 मिनट का गैप है, बिटवीन ईच लेक्चर 30 मिनट का गैप है। एंड टू बी ऑनेस्ट हर एक लेक्चर 2 घंटे का नहीं होता, कुछ लेक्चर 1 घंटे 40 मिनट के होते हैं, 2 घंटे के काफ़ी रेयरली मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइम बचाता हूँ और यहीं पर वो जो 1 आवर का बायो का सेशन है वो भी रख लेता हूँ। तो अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, सेल्फ स्टडी। तो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ स्टडी को मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो 1 PM टू 3 PM सेशन 1 2 घंटे का, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। 3:15 PM टू 5:15 PM सेशन 2 2 घंटे का, जिसमें जो भी लेक्चर्स में होता है
वो डेली वर्क कर लेता हूँ, नोट्स बची होती है वो कर लेता हूँ, होमवर्क दे रखा होता है वो कर लेता हूँ और रिवाइज़ कर लेता हूँ जो रोज़ के लेक्चर में पढ़ाया गया है वो। उसके बाद ब्रेक लेता हूँ 45 मिनट्स का। उसके बाद 6 बजे आता हूँ। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक DPPs प्लस क्वेश्चन प्लस PYQs। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शॉर्ट नोट्स रिवीजन, ओनली शॉर्ट्स नोट रिवीजन। एंड देन 10 AM मैं सो जाता हूँ। 10 और 10:30 किसी दिन अगर टाइम बचा इन सब में से, क्योंकि कुछ दिन हो जाता है भाई 8 बजे भी हो जाता है, तो मस्त में बैठ कर गेम खेलता हूँ। तो हाँ, यही था इस वीडियो के लिए। अगर ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरी तो यही स्ट्रैटेजी वीडियो है, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 31 दिसंबर से पहले सिलेबस तुम ख़त्म करोगे या नहीं वो भी बता देना। और देखो, रिवीजन इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करते रहना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।